अयोध्या में बढ़ते ट्रैफिक को देख हाईवे पर खर्च होंगे 350 करोड़। एक साल में 120 km का रूट 10 साल के लिए हो जाएगा तैयार। अयोध्या में प्रभु श्री राम के श्रद्धालुओं के आवागमन को बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI हाईवे की मोटाई 100 mm करने जा रहा है। अगर श्रद्धालुओं की भीड़ 10 गुना बढ़ती है तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है। चरणबद्ध तरीके से ये कार्य किया जाएगा। NHAI की कार्यदायी संस्था फरवरी के अंतिम सप्ताह से ये काम शुरू कर देंगी। मौसम में सुधार होते ही स्कूलों की टाइमिंग में हुआ बदलाव, अब पहले की तरह चलेंगी क्लास। राजधानी दिल्ली में मौसम में सुधार होने के बाद अब स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के अनुसार अब स्कूल पहले की तरह समय पर खुलेंगे। स्कूल को लेकर जारी किया गया यह आदेश कल यानी 6 फरवरी से ही लागू हो जाएगा। यह आदेश दिल्ली के सभी तरह के स्कूलों के लिए है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी कल सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, कहा ऐड पर बड़ा खुलासा करूंगी। अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने मंगलवार यानी 6 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। दिल्ली की मंत्री ने कहा कि वो ईडी को लेकर बड़ा खुलासा करेगी। उन्होंने ये जानकारी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दी है। आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि आतिशी कल सुबह 10 बजे ईडी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इसमें वो ईडी पर बड़ा खुलासा करेगी। मुफ्त सुविधाएं देने के लिए राज्य कर रहे संसाधनों का दुरुपयोग, स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक ने स्थिति को बताया खतरनाक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से जुड़े संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि बिजली जैसी सुविधाओं को मुफ्त देना राज्यों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग है। यह अर्थव्यवस्था के लिए कैंसर की तरह है और इसे बंद किया जाना चाहिए। सरकार के इस फैसलों के बाद बढ़ जाएगी केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी, 8वां वेतन आयोग को लेकर हो सकता है ऐलान। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल जनवरी में सरकार उन्हें 50% का महंगाई भत्ता का भुगतान देंगे। अब बस कर्मचारियों को केंद्र सरकार के ऐलान का इंतजार है। इस ऐलान के बाद कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलेगा। दरअसल महंगाई भत्ते के बढ़ जाने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होगा। यह इजाफा केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले एक नियम के तहत होगा। 2024 के पहले महीने में सर्विस सेक्टर में आई तेजी, 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची PMI। एक मासिक सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी 2024 में भारत में सर्विस सेक्टर में तेजी देखने को मिली है। ये 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। घरेलू और बाहरी ग्राहकों की भारी मांग के बीच नए कारोबार में तेज गति से विस्तार हुआ। 12 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा रूस से तेल आयात। रूस से भारत के कच्चे तेल आयात में जनवरी के दौरान लगातार दूसरे महीने गिरावट आई है और अब ये 12 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि भारत रूस से लंबे समय तक कच्चे तेल का आयात करता रहेगा। संसद में कांग्रेस ने उठाया लद्दाख मालदीव का मुद्दा, रक्षा मंत्री बोले बदनाम न करें। भारत के पास जवाब देने की माकूल क्षमता। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चल रहे विरोध प्रदर्शन का मुद्दा देश की संसद में भी उठा। शुक्रवार को लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सदन में लद्दाख और मालदीव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति के अभिभाषण में सुरक्षा चिंताओं पर एक शब्द भी नहीं कहा गया। लद्दाख में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं।